हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस लॉन्च पैड। सो एक और ऐसा टॉपिक जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगले यूपीएससी प्रीलिम्स में। इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 हो चुका है एंड जैसा कि हम हमारी न्यूज़पेपर क्लासेस में और करंट अफेयर्स वीडियोस में बहुत सारे थीम्स प्रिडिक्ट कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। एटलीस्ट 50 और 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रिडिक्टेबल थीम्स से थे। अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीडर हैं या फिर आप मेरी जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्लासेस हैं वो सुन रहे थे। बाकी टीचर्स ने भी आपके साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, चाहे वो स्टैटिक हों, करंट हों, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अब आप एक ऐसी लिस्ट मेंटेन करना स्टार्ट कर सकते हैं यूपीएससी 2027 के लिए, जहाँ जहाँ आप लिख सकते हैं जो टॉपिक्स प्रिडिक्टेबल हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उनमें एक टॉपिक जो है एनवायरनमेंट के लिए आपको डाल लेना है, रस्टेड स्पॉटेड कैट। वाई इज दिस एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट दिस सीरीज़ इफ़ यू आर न्यू। ये मई 2026 से मई 2027 की कवरेज है। करंट अफेयर्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं इस चैनल पर। यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए दीज आर हेल्पफुल। इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइन द बैच येट और अभी आप सेल्फ स्टडी से कोचिंग कर रहे हैं, बात नहीं बन रही है, इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, 24,999 ओनली एज अ प्राइज फॉर यूपीएससी 2027 ऑनलाइन लाइव बैच। लेकिन ये आफ्टर दिस डिस्काउंट कोड है, 30,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो 54,999 का जो बैच है यू विल गेट फॉर 24,999। सिमिलरली 2028, 29, 30 एंड 31, जब तक आपका अटेम्प्ट है अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी, द बैचेस आर अवेलेबल। लाइफ टाइम वैलिडिटी के बैचेस हैं, आप हमेशा जुड़े रहेंगे वंस यू आर पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स एंड इंटरेक्शन सेशंस के जरिए हम लगातार आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी जो बच्चे बैच का पार्ट हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैसेज है कि आप इंटरेक्शन सेशंस बहुत ज़्यादा जोश के साथ अटेंड करें एंड अपने जितने भी डाउट्स हैं वहाँ पर ज़रूर क्लियर करवा के ही इंटरेक्शन सेशंस एंड होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपको रीड कर लेना है एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा अगर आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे तो। नाउ रस्टेड स्पॉटेड कैट, इट इज़ क्लासिफाइड एज near threatened on the IUCN Red List. It is protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. It is endemic only to India. Habitat loss due to agriculture and urban expansion is a major threat to the species. अब अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तैयारी में, चिंता की कोई बात नहीं है। IUCN रेड लिस्ट क्या होती है, शेड्यूल 1 क्या चीज़ लिख दी गई है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंडेमिक, ये सारा कुछ आप समझेंगे। एनवायरनमेंट की क्लासेस में, न्यूज़पेपर रीडिंग में ये बहुत बार आप ये चीज़ें सुनेंगे और ये चीज़ें आपके लिए ईजी चीज़ें बन जाएंगी। सो अंत में दोबारा से रिविजिट करेंगे इस क्वेश्चन को, तब आपने इसका आंसर देना है। तो अभी हम समझते हैं रस्टेड स्पॉटेड कैट, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। सो ये अरावली हिल्स जो हैं, जो दिल्ली गुड़गांव के आसपास पहाड़ियाँ हैं, दिल्ली में शुरुआत होते हुए पहाड़ियाँ राजस्थान में जाती हैं एंड नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिल रेंज है। अरावलीज़ को आपने एटलस खोल के भी देखना और साथ में आपको याद ये रखना है कि जो थार डेजर्ट है वो दिल्ली की ओर क्यों नहीं बढ़ रहा। उसका एक बड़ा कारण है दिस अरावली हिल्स। इट इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द सब कॉन्टिनेंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट की नज़र से और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहता है। और उसकी एक स्पीसीज़ यहाँ पर रस्टेड स्पॉटेड कैट का मिलना इस पर्टिकुलर कैट को और भी इम्पॉर्टेंट बना देता है, बिकॉज ये बहुत ही शाय कैट है। अब अरावली हिल्स में कितना एनवायरमेंट बचा है, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज वहाँ पर बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद, बहुत सारे ऑर्डर्स के बावजूद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ पर रस्टेड स्पॉटेड कैट का मिलना ये बताता है कि अभी भी वहाँ का इकोसिस्टम, इकोलॉजी जो है वो जिंदा है। दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको नोट कर लेना, बिकॉज होता क्या है कि अंत में ना बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूपीएससी टीचर्स यूपीएससी को ही कोसने लग जाते हैं कि यूपीएससी तूने क्या पूछ लिया। प्रेडिक्टेबल थीम्स के ऊपर जोर नहीं लगाएंगे, फिजूल की वीडियोस बनाते रहेंगे। बट ये सारी चीज़ें जो आपके बिल्कुल सामने होती हैं, वहाँ से जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एक्सक्यूजेस ढूंढने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं। यूपीएससी ने जो करना है वो करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वही हम करेंगे। सो इसको नोट डाउन कर लेना। फोटोग्राफिक एविडेंस इकट्ठा किया है रस्टेड स्पॉटेड कैट के बारे में, और ये एक मैगजीन, एनवायरमेंट मैगजीन है, जूज प्रिंट, वहाँ पर ये एविडेंस जो है उसको दर्ज करवाया गया। दिस वॉज रिपोर्टेड इन दैट मैगजीन। दे वर साइटेड फॉर नो मोर देन
10 to 15 सेकेंड्स, बहुत लंबी अवधि के लिए इसको देखा गया। अब ये बताता है कि ये एल्यूसिव स्पीसीज, मतलब सामने नहीं आती, छिप के रहती है। इट इज़ अलाइव एंड इट इज़ ब्रीडिंग इन अरावली स्क्रबलैंड्स एट द डोर स्टेप ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के इतने करीब ये एल्यूसिव स्पीसीज अगर 10 से 15 सेकंड के लिए दिखी है तो वो दिखाता है कि यहाँ पर जिंदा है और ब्रीडिंग चल रही है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब ये सारे जो पॉइंटर्स हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये हम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। न्यूज़पेपर्स में भी कोई भी ऐसे एनिमल स्पीसीज के बारे में न्यूज़ आती है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही आएंगे। उसकी लेंथ कितनी है, उसकी टेल कैसी है, उसका रंग कैसे होता है, क्यों उसको रस्टी स्पॉटेड कैट ही बोला गया। सो दैट इज़ वाई हमें बहुत अटेंशन पे करनी होती है इन चीज़ों के बारे में। PYQ जो है उसको एनालिसिस करने के लिए इसीलिए बोला जाता है। सो 35 to 48 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ है और इसमें आधी तो इसकी पूंछ है। अब आप इसको देख लो तस्वीर में, बिकॉज अदरवाइज जितनी मर्जी एनवायरनमेंट पढ़ते रहो, जब तक तस्वीरें नहीं देखोगे तब तक ये सब याद नहीं रहेगा। अब है ऐसा ही है, एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको समझ में आए, मेरे को समझ में आया कि क्यों ये पढ़ना है, डजेंट मैटर। हैव यू सीन दिस कैट? ध्यान से आपने देख लिया, इसकी स्किन का कलर देख लो, इसके स्पॉट्स देख लो। कैन यू सी द स्पॉट्स? नाम देखो ना ऊपर क्या लिखा हुआ है। आई यू पेइंग अटेंशन और नॉट? भाई नीचे यस लिख दिया करो। लाइव क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, मैटर नहीं करता। आई एम द टीचर, यू आर द स्टूडेंट, राइट? तो आपको ये बताना है कि ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। इट इज़ शॉर्ट रेडिश ग्रे फर, अभी आपने देखी, विद रस्टी स्पॉट्स ऑन द बैक एंड द साइड्स, वो आपने देख ली। नीचे आप लिखोगे नियर थ्रेटेंड। क्यों लिखोगे? बिकॉज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की एक रेड लिस्ट है। रेड लिस्ट बताती है कि कौन सा जानवर या पेड़ कितना थ्रेटेंड है, या एक्सटिंक्ट ही हो चुका है, या वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो चुका है। वाइल्ड एरियाज में नहीं है, कहीं कंजर्वेशन एरिया में रखा हुआ है। सो एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली थ्रेटेंड, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज हैं IUCN की रेड लिस्ट में, जो हमें बताती है कि कौन सा जानवर जो है, कौन सा पेड़ जो है, वो कितना थ्रेटेंड है, ख़त्म हो जाने की कितनी ज़्यादा चिंता हमें करनी चाहिए। सो IUCN की रेड लिस्ट में क्या स्टेटस हमने इसका डिस्कस किया, नियर थ्रेटेंड। और दूसरी हमारे देश का कानून, ये तो एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव हो गया ना, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब देश के अंदर भी तो कुछ कर रहे होंगे ना हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। जी हाँ, कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कानून हमारे सामने आ गया, कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और उसके शेड्यूल्स बने हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा एनिमल कितना थ्रेटेंड है, कौन सा पेड़ कितना थ्रेटेंड है। बार बार मैं ट्रीज की भी बात बोल रहा हूँ और ये UPSC ने पूछा हुआ है। अब देखो UPSC का PYQ जो देख लेगा उसके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, उसको भी ये बात समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। सामने जो भी उसके चीज़ आएगी उसको वो अलग ही नज़रिए से पढ़ेगा। सो शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रस्टी स्पॉटेड कैट है। एक तो शेड्यूल 1 याद हो गया, नियर थ्रेटेंड याद हो गया। इसकी लेंथ भी देखो ऊपर क्या हमने पढ़ी थी, 35 to 48 सेंटीमीटर्स। इसकी टेल याद आ रही होगी, आपकी आंखों के सामने आ रही होगी, इसका रंग याद आ रहा होगा। अब ये कौन कौन से देश में मिलता है? अब एटलस खोल लो अपने सामने, अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे, अगर एक्सपीरियंस हो चुका है 3, 6, 8 महीने का तैयारी करते हुए, तो आपके सामने इंडिया, नेपाल और श्रीलंका दिख रहे होंगे इमेजिनेशन में। सो ये कैट जो है, आप इमेजिन करो, इसकी ये जो तस्वीर है, इसको इंडिया के नक्शे के ऊपर, नेपाल के नक्शे के ऊपर, श्रीलंका के नक्शे ऊपर हमने लगा दिया, राइट? बिकॉज हमें याद करना ना, ऊट पटांग जैसे मर्जी क्वेश्चन आए, कोशिश करेंगे कि अटेम्प्ट हो जाए। वेयर ऑलमोस्ट 75% ऑफ इट्स हैबिटेट इज बिलीव टू बी अंडर थ्रेट। क्यों? किस बात का खतरा हो गया जी इसके घर को? लैंड यूज चेंज। एग्रीकल्चर जो है सिविलाइजेशन में जब से आया है तब से जंगल काटे जा रहे हैं और एग्रीकल्चर किया जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। सो ऑलमोस्ट हर जानवर का खतरा जो है उसका एक कारण ये तो होता ही है, इसमें कुछ भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। फिर अर्बन एक्सपेंशन, राइट, अगेन अनदर कॉज फैक्टर, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और बच्चे इस पर भी दिमाग लगाते रहते बैठ के, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात हो जाती है। द एनिमल इज रियरली डॉक्यूमेंटेड बिकॉज भाई एल्यूसिव है, सीक्रेटिव नेचर का जानवर है, छुपा रहता है और बहुत कम डेंसिटी में ये पाया जाता है। सो दिस इज रस्टी स्पॉटेड कैट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कैट स्पीसीज फाउंड इन वर्जिन फॉरेस्ट। वर्जिन यानी अनटच्ड, वर्जिन वो होता है ना, कोकोनट ऑयल भी आता है। सो वर्जिन फॉरेस्ट जहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है वहाँ पर ये मिलते हैं, लेकिन अरावलीज़ में मिल गए, ये तो हैरानी की बात है, बिकॉज ये तो हमने बिल्कुल अनटच्ड नहीं छोड़े हैं। शहर के इतने पास भी इकोसिस्टम जिंदा है, दैट इज़ वाई अरावलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
थार डेजर्ट जो है वो फैल ना जाए, दिल्ली तक ना पहुंच जाए, उसके लिए अरावलीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अरावलीज़ क्यों बहुत ज़रूरी हैं? बिकॉज जब बरसात होती है थोड़ी बहुत इस इलाके में, राजस्थान हरियाणा के इलाके के अंदर, तो अरावली से छोटी छोटी नदियाँ स्टार्ट होती हैं, वो भी वहाँ के जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैज़ रिकॉर्डेड दिस ब्रीडिंग ऑफ रस्टेड स्पॉटेड कैट. It is proof that Aravallis is still home to very sensitive wildlife beyond tigers, leopards, तो ये भी यहाँ पे मिलते हैं। अब इंडिया में और क्या क्या मिलता है? ऐसे रेयर एल्यूसिव बहुत सारी वाइल्ड कैट्स मिलती हैं, और भी बहुत सारी वाइल्ड कैट्स हैं। इसका मतलब ये हो गया। तो अब देखो हमारा क्या काम हो गया। अब रस्टेड स्पॉटेड कैट तो मिली है, ऐसी और भी कुछ बिल्लियाँ हैं। फिशिंग कैट, कराकाल, यू कैन सी दिस, कराकाल्स, एशियाटिक वाइल्ड कैट, राइट। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। हमें आज इस वीडियो में डिस्कस करनी थी रस्टेड स्पॉटेड कैट, वो हमने कर ली। मैंने तस्वीरों के साथ ये सारी यहाँ पर डाल दी हैं। हर एक कैट का कंजर्वेशन स्टेटस भी यहाँ पर क्लियर है। नाउ हैंड टू गॉड, भगवान की कसम है आपको, जिस भी भगवान में मानते हो, और जो नास्तिक लोग हैं उनको अपने सबसे प्यारे इंसान की कसम है, आप इसको अब आंसर करने की कोशिश करोगे। बिकॉज ये स्टूडेंट्स के अंदर टेंडेंसी भागते रहेंगे, एक्सक्यूजेस ढूंढते रहेंगे। अब बताओ जी कितनी अटेंशन है, पता चलेगा अब। नाउ इट इज़ क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटेंड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। याद है कि भूल गए? अब इस पर भी जोर लगाना पड़ रहा है, बताओ। Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972, it is endemic only to India. Habitat loss due to agriculture and urban expansion is a major threat to the species. Easiest question है ये। क्या ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया। आप देखो, पॉज करके आपने आंसर लिख दिया है, नहीं तो अब पॉज कर दो और लिखो। हैंड टू गॉड, याद है ना, भगवान देख रहा है, मैं नहीं देख रहा। इट इज़ एंडेमिक ओनली टू इंडिया, गलत। एलिमिनेट कर दो जी, ये तो बिल्कुल गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है। अब इसमें तो 1 और 2 दोनों सही हैं, 4 की बात आ गई। 4 तो बिल्कुल ही सही है, तो आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया ना। अब देखो मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, यहाँ पर इसका रीज़न भी आपको मिल जाएगा। अब क्या है ना कि इंस्टाग्राम पे व्यूज़ अगर चाहिए ना, तो आपको क्या बोलना चाहिए? प्रीलिम्स के बाद आपको बोलना चाहिए कि यूपीएससी तो बच्चों के साथ अन्याय कर रही है, बच्चों को दबा दिया, मार दिया। ठीक है, यूपीएससी ने चेंज नहीं होना, एंड 30-40 क्वेश्चंस तो इम्पॉसिबल आएंगे ही। तो इस बात से आपने रोना है, सर फोड़ना है, जो मर्ज़ी करते रहो, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। पीडीएफ उठाओ, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ ऐप्स अपने फ़ोन में डालो, करंट अफेयर्स की तैयारी करो, एनसीईआरटीज़ पढ़ो, गो होम, वर्क वेरी हार्ड एंड कम एक्सट्रीमली प्रिपेयर्ड। ब्लीड इन द प्रैक्टिस सो यू डोंट हैव टू ब्लीड ऑन द ग्राउंड, राइट। सो इस बात को याद रखना। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़नी बहुत ज़रूरी है, एज आई हैव टोल्ड यू। इंस्टाग्राम चैनल जो है लॉन्च पैड IAS का, उस पर फिजूल की बातें नहीं होती हैं, राइट। सो यहाँ पर भी पढ़ाई की ही बात होगी। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम ऑल्सो। यूट्यूब चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर लाइक का बटन नहीं दबाया है तो यूट्यूब एल्गोरिदम आपको नहीं अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोज़ बताएगा, एंड यू विल बी अगेन वंडरिंग दैट यार क्या डाल देती है यूपीएससी। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स टॉपिक। ऐसे और टॉपिक्स हम करते रहेंगे डिस्कस, एंड होपफुली इन्हीं में से हर बार की तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको एक सर्टन लिमिट तक ले जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड आपको खुद चलना होता है। अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो प्रीलिम्स मेंस के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होंगे। सो आपकी जो गाइडिंग लाइट बनने का काम है वो हम कर सकते हैं। दिस इज़ some things that you can go through about Launchpad IAS Institute. ऑफलाइन सेंटर्स चंडीगढ़, लुधियाना और पटियाला में हैं। ऑनलाइन लाइव बैचेस में बच्चे जो हैं वो पूरे इंडिया की जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं, एंड दे आर अटेंडिंग देयर क्लासेस. सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फ्रॉम साउथ इंडिया, दोज हु कैन अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे हमने इस वीडियो में बात की. सो दैट इज़ ऑल. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.